अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। मेरे बच्चे को अरे एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे बोला कि ये शायद मुस्लिम की है, उसने उसको गोली मार दी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। सवाल यह है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, चुन चुन करके हिंदुओं को मारा, लेकिन ये चीजें कब तक देश में चलेंगी? कब तक इसी तरीके से हिंदुओं का नरसंहार होता रहेगा? हिंदुस्तान में भी रह करके हिंदू सुरक्षित नहीं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वो कायर आतंकी भारत आकर के इस तरीके की भारत की सरजमी पर घिनौनी हरकत करके जाते हैं, तो वहां पर रहने वाला हिंदू कितना सुरक्षित है? ये तमाम जो चीजें हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में हिंदू समाज के वो तमाम लोग हैं जो आज इनके जहन में उबाल भी है, गुस्सा भी है और सवाल है कि आखिर ये देश में कब तक चलता रहेगा। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये चीज़ें जो है कब तक और कैसे बदलेंगी, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो घटना हुई है ये एक निंदनीय, घोर निंदनीय घटना है। चूँकि ये जो घटना है इसने प्रत्येक देशवासी का दिल एकदम झंझोर के फेंक दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस वाली घटना पर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल से हों, उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाली बात है। चूँकि ये जो घटना है ये एक टारगेट बेस पर की गई है, ये धर्म बेस पर की गई है। ये नाम पूछ कर आप किस धर्म से हो, आप कौन हो, मतलब अगर मैं वहाँ, हमारी मातृशक्ति भी थी, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, ये वास्तविकता में बहुत हृदय विनायक घटना है। और मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जड़ से ख़त्म करना बहुत अति आवश्यक बन गया है। और जो लोग इस पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रचार कर रही है, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बोलने से पहले आपकी जीभ कट जानी चाहिए थी, क्योंकि ये घटना ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, मैं मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता ये कैसी विनायक घटना है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, जिन अखिलेश यादव की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्हें तो मैं मानता ही नहीं कि वो राजनेता कभी बन भी पाएंगे भविष्य में भी, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं, आपको तो यहाँ रहने का ही कोई अधिकार नहीं है, इस हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तो तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अखिलेश यादव, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो लोग इस पर कह रहे हैं कि राजनीति चल रही है या ये एक बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, प्लान है, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, उन घर में जाकर देखिए, जिसका भाई चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका बाप चला गया, उन लोगों से जाके पूछिए। और रही बात रॉबर्ट वाड्रा का, मैंने वो ट्वीट पढ़ा, रॉबर्ट वाड्रा वो रॉबर्ट वाड्रा जिनके अंदर दिल है ही नहीं, ये है ही नहीं हिंदुस्तान के, इन्हें खुद नहीं पता ये किस जाति से है, किस धर्म से है, कहाँ से है, इनके अपने बाप का नहीं पता। हमें एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो 5 मुख्य बातें कही गई हैं कि 48 घंटे के अंदर भारतीयों को जो जितने पाकिस्तानी भारतीय में रह रहे हैं यहाँ पर फौरन से निकले। सिंधु जल समझौता हुआ है, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। ऐसी चीज़ों पे क्या लगता है, हमने वाकई में पाकिस्तान की कमर तोड़ी है? देखिए, जहाँ कमर तोड़ने की बात है, हमारा देश सदैव पाकिस्तान को जो अपने भाई की, छोटे भाई की तरह समझा है, लेकिन जो कुकृत्य कार्य हुआ है, घृणित कार्य हुआ है, और जिस तरह से यह निंदनीय, अपमान करने वाली, भारत की धरती पर रूह कपाने वाली जो यह घटना हुई है, यह कोई घटना, छोटी मोटी घटना नहीं है, यह सोची समझी राजनीति है।
क्योंकि हमारा भारत एक देश ऐसा है जिसमें कि व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सब सुरक्षित रह सकते हैं और रहते रहे हैं। लेकिन ये घटना करके, और हमें तो लग रहा है कि कुछ विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है कि भारत में अगर शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा तो हमारी रोटी कैसे सिकेगी। और हमारे कुछ छुटभैया नेता भी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके स्वयं पिताजी देश के बड़े ओहदे पर रक्षा मंत्री रहे हैं, तो जो रक्षा मंत्री का लड़का हो करके हमारे देश की रक्षा में सवाल उठा रहा है, मैं उसको लानत कहता हूँ, उसके ऊपर थूक रहा हूँ। ये भारत की जनता है, ये सब देखती है, ये गरीब और अमीर सबको एक भाव से देखना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये राजनीति है। कल के लिए आप भी सत्ता में थे, आज दूसरी पार्टी सत्ता में है। और मैं ये दिल से आभार प्रकट करता हूँ अपनी नौजवानों की ओर से और सभी की ओर से कि यह फैसला बहुत सराहनीय है कि 1 मई तक जितने भारतीय हैं पाकिस्तान से वापस आए, जिनके वीज़ा बन चुके हैं उनको कैंसिल किए जाएंगे, और जिनके वीज़ा बने हैं उनको वीज़ा नहीं बनेगा। अटारी सेवा समाप्त की जाएगी और आवागमन बंद होगा और सिंधु जल बंद किया जाएगा। इनको पानी और हवा सब बंद कर देंगे। ये त्रासदी से भोंकेंगे। अभी तक तो ये आटे के लिए मर रहे थे, लेकिन जब पानी के लिए तड़पेंगे तब इनको समझ में आएगा कि भारत कैसा देश है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। जिस तरीके से कश्मीर में कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से नरसंहार हुआ, आज जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक हिंदुओं को टारगेट करके इस तरीके से पूरी तरीके से नस्तानाबूद किया जाएगा और कब ये आतंकी पकड़ में आएंगे। कैसे देख रहे हैं? घटनाएं घट जाती हैं, चीजें हो जाती, लेकिन सवाल वो 26-27 हिंदू हैं। देखिए, बिल्कुल 26-27 हिंदुओं को जिस तरह से किलिंग टारगेट करके मारा गया, उनका नाम पूछकर मारा गया, उनका धर्म पूछकर मारा गया, उनसे पूछा गया कि तुम्हें कलमा आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो सीधे सर में गोली मारने का काम उन दहशतगर्दों ने किया है जो पाकिस्तान के सर पर भारत में आने का काम किए थे। लेकिन मैं आस्था जी, मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ एक बात, तो भारत में रहकर वही लोग है ना जो जातियाँ पूछने का काम करते थे। भारत में भी कुछ लोग जातियों में बांटने का काम करते थे और बॉर्डर पे भी कुछ लोगों ने धर्म में पूछने का काम किया, और वो तो धर्म में पूछकर गोली मारने का उन लोगों ने काम किया। और जब मोदी जी पिछली बार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग आगे आकर मुंह बनाकर सबूत न मांगने का काम करें, सबूत न मांगने का काम करें। इस देश में गुस्सा है, हिंदुओं में अब गुस्सा बढ़ चुका है। क्या हिंदुओं को लेकर के जो बातें चल रही हैं कि हिंदुओं का डंका इतना बजने लगा कि आज आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन करके मारा? बहुत बड़ी दुर्घटना ये हुई है, बहुत दुखद समस्या है ये। और मैं तो कहूँगा, अगर मोदी जी हमारे जो बांग्लादेश में हुआ था ना, अगर उसी वक्त कदम उठा लेते ना तो ये सपोले बाहर निकल के नहीं आते। उस वक्त अगर इनको कदम उठा लिए होते, और वहाँ पे भी देखो धर्म देख के, जाति देख के लोगों को मारा गया, धर्म जब देख के जाति, और वहाँ कितने भी लोग अच्छे से कमा रहे थे, खा रहे थे, पर्यटक जा रहे थे, लोगों का उन्नति हो रहा था, कारोबार बढ़ रहा था। पर ये पाकिस्तान नहीं बाज आएगा जब तक इसके ऊपर तगड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये शांत नहीं होगा। जब तक इसका अच्छी तरह से गेम नहीं बजाया जाएगा तब तक ये शांत नहीं बैठेगा। ये भिखमंगा देश को नक्शे से बाहर निकालना पड़ेगा, इस पाकिस्तान को। तब तक जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक मोदी जी इसके वक्त कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इसको मजा नहीं सिखाएंगे, जब तक ये काबू में नहीं आएगा। ये कब तक इस्लाम के नाम पर यूं हिंदुओं का कत्लेआम होगा? सवाल यहाँ आतंकियों का नहीं है, सवाल जिस तरीके से हिंदुओं को का नरसंहार हुआ है उसका है। देखिए, मैं बता दूं, ये इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक ये आसमानी किताब को मानेंगे, ये इस्लाम को ना मान के जिहाद को मानेंगे, जब तक इसी प्रकार से इस भारत देश में यही सब कुछ चलना है। और जिस दिन भारत का एक एक हिंदू, ठाकुर, बनिया, बामन, जाट, गुर्जर, इन सब से हटकर हिंदू बनना सीख जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर हिंदुओं की गर्दन कटना भी बंद हो जाएगी। इस देश में जो सेकुलरिज्म का कीड़ा नेताओं से लेकर जो पब्लिक को काटा हुआ है ना, जो कहता है भाईचारा भाईचारा, तो मैं बता दूं, भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। भाईचारा जब होता है जब हिंदू के साथ मुस्लिम भी भाईचारा निभाए। लेकिन मुस्लिम क्या करता है? हमारी गर्दनों को काट देता है, हम भाई भाई करते हैं, हमारा चारा बना के खा लिया जाता है। तो मैं आज बता दूं कि इस देश के अंदर अपने हिंदू भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना सीखो, और धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना सीखो, वरना तुम्हारे घर में भी चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम वरना गर्दन काटी जाएगी। ये आज यहाँ का कटु सत्य बन चुका है। और हिंदू समय रहते अपने आप को
नहीं समझ पाया तो शायद इस देश से हिंदुओं का पतन हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तानियों ने आतंकी घटना को अंजाम दिलवाया, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत दिखाई है, भारत सरकार ने एक्शन लिया है। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखो, मांग तो क्लियर है भारतीय जनता पार्टी। और मांग क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से ये जो पाकिस्तान में गद्दार छुपे बैठे हैं और जो ये कायराना हरकत कर रहे हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट करके 26 लोगों की जान ली गई है। इससे जितने भी आतंकवादी इसमें शामिल हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के आका हो, उन सबका गर्दन दबोचने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। अच्छा, जो कल फैसले लिए गए हैं, आपको लगता है कि इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कल तो फैसले लिए गए, लेकिन आतंकियों को सबक सिखाया जाए, आतंकियों को उनके जहन्नुम में पहुंचाया जाए, इस तरीके की भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी फैसले लिए गए हैं, दो तरीके के फैसले हैं। एक तो आपको बिना पानी के मारेंगे, ये फैसला है। बिना खाने के भूखों मरने छोड़ देंगे, ये फैसला है। बाकी उनका गर्दन काटने का काम, उनकी कब्र खोदने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस हरकत का बदला भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य और सरकार लेके रहेगी। ये हमने पास में भी किया है। पाकिस्तान की ना यहाँ हलक सीने में आ गई होगी, वो भी कभी उनके पैर कांप रहे होंगे कि अब मोदी जी की सरकार है, बख्शेगी नहीं, गर्दन तोड़ के रहेंगे उनकी। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों आप लोग क्या मांग कर को रहे हैं? गोली मारो। सिर्फ अब तो एक ही मांग है, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना है, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करना है। और मोदी जी को अब सोचना नहीं है, अब तो आतंकवाद को सफाया ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हो गया। बार बार हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं। 140 करोड़ की जनता है पूरे देश में, और मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, तो हमारी सबकी यही इच्छा है कि मोदी जी अब ऐसा काम कर दो कि इनकी नस दबा दो। इनकी गर्दन की नस कहते हैं, कश्मीर इनकी गर्दन की नस है, इनकी गर्दन की नस दबा दो तो आतंकवाद खत्म हो जाए। अच्छा, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर? देखो, भारत सरकार जो और अपने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, वो जो उन्होंने स्टेप उठाया ना, जो ये ट्रीटी रद्द करने का जो पानी का जो है, ये बहुत बड़ा एक उनके ऊपर हमला है। क्योंकि जितने भी हमारे इस पानी से ये बासमती उगाते हैं और बासमती जो बेच के आतंकवाद बढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा है ये किसानों को, वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है जो हिंदुस्तान ने किया है, जो वाटर ट्रीटी को रद्द करके उनका पानी रोकने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा हमारी ये मांग है, जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, भारत सरकार को ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करके इन आतंकवादियों के अड्डों का नष्ट करना चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर? देखिए जी, बड़ी सीधी बात यह है कि जो जिस पोजीशन के ऊपर आज की तारीख के अंदर हम भारतवर्ष के अंदर हैं, अगर हिंदुस्तान में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ सुरक्षित होगा। और उसके अलावा मेरा सबसे बड़ी मांग यही है कि जिस ढंग से हमारे अगर 28 लोग मरे हैं तो उनके 2800 मरने चाहिए, तब पता लगे। और आने वाले समय के अंदर, और ये मेरे को अपने आदरणीय मोदी जी से हमें पूरी उम्मीदें हैं कि वो आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ करके दिखाएंगे। क्या इस बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद पीओके की बारी है? 100% पीओके की बारी है। जो पीओके जो है, ये कश्मीर जो है सारा हमारा है। जब पीओके को जब इनसे छीना जाएगा तब इनको शांति होगी। इनके यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर भी गड़बड़ चल रही है, ये बलूचिस्तान भी इनसे अलग होगा, तब इनको अकल आएगी। और सबसे पहली बात है कि जो हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत घिनौना अपराध किया है, तो इसके लिए हिंदुस्तान सबको दिखाएगा। अच्छा, कल मोदी जी ने जो फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, आप लोगों को लगता है कि इससे भी बड़ा फैसला होना चाहिए? ये भी बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मोदी सरकार ने बहुत ही कड़ी निंदा करी है और एक बहुत ही मजबूती से कदम उठाया है। जो पानी इंडस ट्रीटी हमारी 1960 की है, उसको बंद करके एक मिसाल कायम की है। अब पानी की शॉर्टेज की वजह से वहाँ बासमती की जो उपज होती थी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उस पर ही फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इससे भी ज़्यादा, पुलवामा से भी ज़्यादा जो जवाबदारी का हमने जो फैसला लिया है, जो करेगी मोदी सरकार, उससे जरूर पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान जो है उन लोगों को शेल्टर देता है, जितने टेररिस्ट हैं उनको शेल्टर देता है, उनके तार जो जुड़े हुए हैं आईएसआई और इनसे। और पाकिस्तान को खुली चुनौती हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनको ये जवाब जरूर मिलेगा। उन्होंने जो गुस्ताखी की है उसका उन्हें खामियाजा भुगतना होगा और वो भूल जाएं, अब ये इंडिया विकसित इंडिया है।
विकसित इंडिया अब जवाब, करारा जवाब देगा। तमाम लोगों के अंदर गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए कि किस तरीके से हमारे तमाम भाइयों को और खासतौर पे हिंदू भाइयों को निर्ममता से मारा गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर सुमन द्विवेदी समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में कानपुर में सुमन द्विवेदी का शव पहुंच चुका है और जो ग्रामीण है, आसपास के लोग हैं, उनके घरों के बाहर मौजूद हैं। लगातार उनमें आक्रोश है इस घटना को लेकर। धर्म जात पूछकर जिस तरह गोली मार कर हत्या की है, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, कानपुर में आक्रोश है। इस वक्त मैं सुमन द्विवेदी घर के बाहर ही मौजूद हूँ, आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो सुमन द्विवेदी घर के बाहर मौजूद है। लगातार लोगों में आक्रोश और नाराजगी है, लगातार आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग है कि पाकिस्तान को सफाया किया जाए, आतंकवाद को सफाया किया जाए। और हम लोग के साथ में कुछ लोगों से बात करने के प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या मांग है, क्या कहते हैं। अनिरुद्ध नाम है मेरा। शुभम के साथ साथ 28 अन्य भारतीय नागरिकों की भी हत्या हुई है। निश्चित रूप से भारत की सरकार को कड़ा एक्शन करना चाहिए। केवल कड़ी निंदा से और हम माकूल जवाब लेंगे ऐसे शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर पूरे विश्व में एक संदेश देना है कि आतंकवाद की समाप्ति होनी है तो नक्शे से पाकिस्तान को हटा देना चाहिए और नक्शे से पाकिस्तान को हटाने की हिम्मत इस समय अगर पूरे विश्व में किसी को है तो भारत के पास है और यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। निश्चित रूप से पाकिस्तान के ऊपर हमें अपनी सरकार पर भरोसा है। 48 घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर एक कड़ा एक्शन पूरे देश को दिखाई देने को मिलेगा। हमारा नाम सतीश है, गंगागंज का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं जितने संगठन हैं सबको खत्म कर देना चाहिए तो दोबारा जो है भारत के कोई भी दिक्कत ना हो, इस वजह से ना। क्या कहेंगे पाकिस्तान पर लग रहा है आतंकवादियों पर क्या कार्रवाई मांग करेंगे? आतंकवादियों के तो कह रहे हैं पूरा सफाई कर देना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए, दोबारा ऐसा हादसा ना हो। आतंकवाद शब्द का मूल। हाँ, ये है तो ये जो घटना हुई ना, ये पूरा देश बहुत ज्यादा जो है दुखित है। हमारा जो है पूरा नागरिक और जो है हम लोग बहुत ज्यादा जो है पीड़ित हैं। मेरा नाम अनुभव वाजपेयी है, मर्रा के निवासी हैं। मोदी है तो मुमकिन है इस लिखी हुई कहावत को अगर सच में बदलना है तो मोदी जी को स्ट्राइक 3 करके अपने इस वादे को पूरा निभाना पड़ेगा। धर्म के नाम को लेकर जैसे गोली मारी गई उसी तरह एक एक पाकिस्तानी को चुन के नंगा करके ही मारना चाहिए। तो ये देखा आपने कि जो आक्रोश है वो लोग जो आक्रोश है कानपुर वासियों साफ तक देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को सफा करने की बात की जा रही है, आतंकवादियों को बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार जिस तरह से धर्म का नाम लेकर के गोली मारी गई उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश। जम्मू कश्मीर पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा 28 जो भारतीय नागरिक हैं उनकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद देश में गुस्से का उबाल है। जो लोग बात है वो आक्रोश है, सड़कों पर उतर रहे हैं और आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं उसका दहन अभी मोदी नगर बस स्टैंड पर किया गया है। मेरे साथ में व्यापारी अमित गोयल हैं जो कि एक राष्ट्रीय संगठन भी चलाते हैं। क्या कहना उनका इस बारे में, आइए उनसे जानते हैं। अमित जी, अभी आपके द्वारा मोदी नगर में पाकिस्तान का मुद्दा चलाया गया, क्या कहना इस बारे में? भाई साहब, 2 दिन पहले जो नरसंहार हमारे भारतीयों के साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया, उनके कपड़े उतरवा कर धर्म के आधार पर उनको गोली मारी गई, ये बहुत घटना निंदनीय है। हम भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश ने करोड़ों वोट के साथ आपको चुनकर तीसरी बार आपको सरकार में लाए हैं और सारी सुरक्षा आपके ही तो हाथ में है, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के ही तो हाथ में है। उसके बाद ये कहाँ आपसे चूक हुई, कहाँ भारत सरकार से चूक हुई, ये देखने का विषय है। बहरहाल जो हुआ, अब हमारा इंतकाम लेने का समय है। हमारे 28-30 लोगों को जान देनी पड़ी, बर्बरता से उनके साथ छाती पे गोली मारी गई। हमारा भारत सरकार से यही अनुरोध है कि हजारों की संख्या में आतंकवाद अब जड़ से खत्म किया जाए। अब इसके बाद भारत का कोई भी नागरिक आतंकवाद की भेंट नहीं कर सकता। अभी जी लगभग 2000 पर्यटक मौके पर वहाँ मौजूद थे, जिसका बात है सुरक्षा इस बारे में। देखिए, मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि उस जगह के आसपास के क्षेत्र में हर आधा किलोमीटर में सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग है, लेकिन वहाँ पे उस टूरिस्ट पॉइंट पे लगभग 2000 लोग होने के बावजूद भी वहाँ पे किसी भी प्रकार का ना लोकल पुलिस का, ना इंटेलिजेंस का, ना आर्मी का कोई भी साधन नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, वहाँ की इंटेलिजेंस की चूक है। मैं फिर भी कहता हूँ, अब
अब ये मातम मनाने का समय नहीं है। जो भी हुआ उस चीज़ पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। 27-30 की जगह 30,000 फिर हमें ला कर कहना है 30,000 से देखिए, ये पहली घटना नहीं है हमारे देश में, और मेरा मानना ये है कि अब कैंडल मार्च और ज्ञापन का जमाना चला गया है। हमें और देशों से सीखने की जरूरत है। जिस प्रकार से इजराइल में हमसे 2 साल पहले घटना घटी और उन्होंने पूरा गाजा प्लेन कर दिया, हमास को नस्ते-नाबूद कर दिया, ऐसे ही हमारे सरकार को जरूरत है सख्त एक्शन लेने की। और अब ये जितना भी पीओके है इसको कश्मीर में मिलाया जाए और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। ये आम जनता, ये नागरिक, ये व्यापारी या आपके देश का जो भी नागरिक है वो इस तरह से मरने के लिए नहीं है। आपके कहने पे सीमा पे जाके शहीद होने के लिए तैयार है, पर इस तरह से मरने के लिए तैयार नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इजराइल का रूप अपनाएं और जितने भी आतंकवादी हैं इनको नस्ते नाबूद कर दें। देखिए, अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर के अंदर नरसंहार हुआ है, एक तरह से निर्दोष लोगों को जो वहाँ आतंकवादियों ने सीधी गोली मारने का काम किया है, मैं सबसे पहले उनको अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से सांत्वना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ये बहुत निंदनीय घटना है और पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है। पूरे देश में शोक की लहर है। हमारा स्पष्ट कहना है, आज तमाम लोगों ने यहाँ व्यापार मंडल के बैनर के नीचे सब लोगों ने इकट्ठा होकर शहर में पुतला की रैली निकाली है और यहाँ पुतला दहन किया है कि भारत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, आपके पास तमाम हथियार हैं, आप पूरे देश की तीसरी शक्ति बनने का दावा करते हैं, तो आज आपको उन राफेल को, उन तमाम हथियारों को चलाने की जरूरत है जो देश की रक्षा के लिए आपके पास रखे हैं। एक बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों और पाकिस्तान पे करे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद मारे गए कई लोग, यानी कहीं कि 26 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, कई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ऐसे में राजधानी लखनऊ के लोग किस तरह से सोचते हैं और यहाँ के लोगों का कितना आक्रोश है, आप देख सकते हैं कि आदर्श व्यापार मंडल द्वारा इनका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। और यहाँ व्यापार मंडल के साथ साथ में आम लोग भी यहाँ पर है। लेकिन पहले हम बात करते हैं, संजय जी किस तरह से देख रहे हैं, आतंकी हमला हो गया और देश जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है, इससे पूरे देश की जनता का खून उबाल मार रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और अब समय आ गया है कि भारत हमला करे पाकिस्तान पर और पीओके को भी वापस हिंदुस्तान में मिला ले, क्योंकि अब इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक नपुंसक, कायर, भिखारी, कमज़ोर देश है और वो पीछे से कायराना हरकत कर रहा है और जो हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या की गई है, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन लोगों ने निहत्थे को मारा है, आतंकवादी सब कायर हैं। 40-50 लोग भीड़ में आप AK-47 लेके चले जाते हैं और जात धर्म पूछ करके मार रहे हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी आदेश करें तो एक पब्लिक, एक बच्चा निकल करके पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा, हम ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे, घर में घुन के उसको साफ करेंगे। बहुत आक्रोश है हम लोगों के अंदर। हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा गया है और हम पूरे देश की जनता के साथ अपील करते हैं माननीय मोदी जी से, योगी जी से, कि वो पाकिस्तान पे चढ़ाई करें, पीओके ले, सारा व्यापारी, पूरा 10 व्यापार मंडल आपके साथ है। जय हिंद। हमला भी करिए, बिल्कुल करिए, फ्रंटल अटैक भी जरूरी है। इकोनॉमिक अटैक होता है वो आदमी को भिखमंगा बना देगा, बिना आपकी गोली खर्च करे भी सफा चट्ट हो जाएगा वो, और गोली से तो मार ही सकते हैं, वो तो रास्ता खुला ही हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आम लोग हैं, व्यापारी संगठन के लोग हैं और कहीं ना कहीं युवा लोग हैं और कहीं ना कहीं पूरा देश इस समय आक्रोश है कि जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई आतंकी हमले में, कहीं ना कहीं निर्दोष लोग थे और उनका बदला खून से लेने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विजय राजपूत के साथ पंकज मंडल, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। नमस्कार। आप अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग। मेरे बच्चे को अरे एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। बोला कि ये शायद मुस्लिम की है, उसने उसको गोली मार दी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।